ट्रंप बने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। खुशी तो आपको बहुत हो रही होगी, आपको नहीं हो रही? तो भाई यहाँ पर एलन मस्क को तो बहुत खुशी हो रही है अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनते हुए देखकर। वो तो चाहते ही थे कि ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति बन जाए। मन में सवाल आएगा कि क्या अगले राष्ट्रपति कहीं एलन मस्क तो नहीं? क्या ये ट्रंप जो है क्या एलन मस्क को फायदा पहुंचाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उद्योगपतियों का इतना खुश होना सरकार के प्रति यही दर्शाता है कि भाई कहीं ना कहीं ये लाभ उद्योगपतियों को पहुंचाएंगे और ये जो है अमीरों के हितधारी हैं। अजी अमेरिका में तो सभी अमीर हैं, ऐसा नहीं है, गरीब भी हैं, ठीक है। तो सभी तरह के लोग हर कंट्री में पाए जाते हैं। तो क्या ये जो नए राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, क्या ये अमीरों को, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाएंगे? क्या ये इनके वो हैं, इनके हितधारक हैं? आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और चीन की कैसे जली ये भी हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वीडियो को सभी लाइक कर देंगे। डेली आपको एक इंटरनेशनल न्यूज प्रोवाइड की जाती है, तो वो आप जरूर देखा करें, ठीक है, जिससे आपको देश विदेश की घटनाएं पता चलेंगी और आपका भी दिमाग थोड़ा सा खुलेगा, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। इससे पहले कौन था? तो इससे पहले बाइडेन थे। अब ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, पहले इन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं और वो घोषणाएं शायद आपको सुनकर के अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो ऐसी घोषणाएं जिन्हें सुनकर के गूज़बम्प आ सकते हैं कि भाई ऐसा कोई कैसे कर सकता है। एक इतने बड़े देश का और इतने मतलब जो सबसे पहला अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहता है, उसके राष्ट्रपति होने के बाद ये ऐसा कैसे कर सकते हैं और कैसे कह सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली घोषणा तो आपको पता ही चलेगी होगी, क्या है भाई? एलन मस्क को लाभ पहुंचाना, ठीक है, बिल्कुल सही सुना आपसे। लेकिन दूसरी जो घोषणा है ना, उसे सुनेंगे ना आप तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो घोषणा कुछ इस प्रकार है जो हम वीडियो बताने वाले हैं। तो चलिए हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य पर। चीन की कैसे जली, इस पर भी बात करेंगे। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं। क्या है पहली बार आए? नहीं साथियों, पहले भी थे ये, ठीक है, 2020 से पहले भी थे और अब फिर से आ चुके हैं। क्या ये फिर तीसरी बार बन सकते हैं? नहीं भाई, तीसरी बार नहीं बन सकते। सिर्फ अमेरिका में 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, इससे ज्यादा बार नहीं बन सकता। हमारे देश की तरह नहीं है कि कितनी बार बन जाओ, उसमें सिर्फ 2 बार ही बन सकते हैं। तो फिर एलन मस्क अगले हो सकते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि कुछ इस तरह से इनकी खुशी इन्होंने पेश की है ना, जिसे देखकर लगता है कि हाँ अगले प्रधानमंत्री, अगले राष्ट्रपति यही हो सकते हैं। उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर है वाइस प्रेसिडेंट भारतीय मूल के ही हैं, जो कि इनका नाम वेंस है, और इनकी पत्नी मतलब जो ये वाइस प्रेसिडेंट है ना, जिनका नाम है वेंस, और इनकी पत्नी भारतीय मूल की है, ठीक है। वेंस तो अमेरिका के ही है, लेकिन इनकी जो पत्नी है ना, ये भारतीय मूल की है, ओके। चलो, मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी, हाँ जी बिल्कुल, जैसे ही ये बने उसके बाद इन्होंने घोषणा कर दी भाई कि मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी लगेगी। आपको पता है मैक्सिको कहाँ है भाई? मैक्सिको उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में, तो वहां पर इन्होंने इमरजेंसी घोषणा कर दी। उसके बाद क्या है, क्या एलन मस्क यहाँ पर अगले राष्ट्रपति बनेंगे? क्योंकि एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है अमेरिका में। पूंजीपतियों की डेमोक्रेसी सत्ता, क्या ये पूंजीपतियों की डेमोक्रेसी है? क्या ये पूंजीपतियों की सत्ता है? तो इस पर भी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो चलिए, इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, शायद जिसकी वजह से ये यहाँ पर राष्ट्रपति बने हैं। हालांकि रेस में तो पिछली बार भी लगे थे 2020 में जब चुनाव हुए थे, लेकिन नहीं हो पाया था भाई, इनका नहीं हो पाया था, लेन देन इनका सही नहीं बैठ पाया था, तो हार गए थे, ठीक है। फिर यहाँ पर वो बने थे, ठीक है, बाइडेन बने थे। लेकिन अब यहाँ पर बाजी मार चुके हैं ये, और अब 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं अमेरिका के, ठीक है। चलिए 10 महत्वपूर्ण घोषणाओं पर बात करेंगे। क्या है इनकी 10 महत्वपूर्ण घोषणाएं? सबसे पहली घोषणा इनकी ये है कि भाई अमेरिका में केवल 2 जेंडर होंगे। 2 जेंडर का मतलब मेल और फीमेल। तीसरा जेंडर जो वो होता है मतलब ट्रांसजेंडर होता है, उसका क्या कह रहे हैं हमें नहीं पता भाई। अमेरिका में 2 ही जेंडर होंगे। सबसे बड़ी और सबसे बुरी घटना, ठीक है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में सबको समान अधिकार होते हैं, सभी को रहने का यहाँ पर वो होती है। तो लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ 2 ही जेंडर रहेंगे, मेल और फीमेल। ट्रांसजेंडर हमारे देश में नहीं रहेंगे। सबसे बुरी घटना और पहली घटना।
उसके बाद है अवैध प्रवासियों का निकलना। अवैध प्रवासियों को हम निकाल कर रहेंगे, जबकि बाइडेन थे उनके समय पर बहुत सारे प्रवासी आए और रह रहे थे वहां पर, लेकिन अब ये सबको निकाल देंगे अमेरिका से, सबको बाहर फेंक देंगे निकाल करके। दूसरी सबसे बुरी घटना। तीसरा देखेंगे, मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी लगा देंगे। कह रहे हैं भाई हम मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी लगाएंगे, आना जाना बिल्कुल बंद, और इस तरह से करेंगे। तीसरा क्या है, पनामा नहर वापस। 82 से 84 किलोमीटर की नहर है, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच है। उत्तरी अमेरिका जो व्यापार करता है, जहां के राष्ट्रपति बने हैं, तो क्या होता है कि व्यापार थोड़ा सा इस नहर के माध्यम से इजी हो जाता है। ये कह रहे हैं कि इसे हम लेकर रहेंगे और इसको वापस लेकर रहेंगे, ठीक है ना, पनामा नहर को। उसके बाद है मैक्सिको खाड़ी का नाम बदलेंगे। जो मैक्सिको खाड़ी है, ठीक है, उसका हम क्या कर देंगे, नाम बदल देंगे। जैसे मैक्सिको बॉर्डर है, वहीं पर है मैक्सिको खाड़ी, उसका हम नाम बदल देंगे। ऐसा इनका ये यहाँ पर बयान है। नेक्स्ट है छठा पॉइंट, दूसरे देशों पर टैरिफ आने पर इंपोर्ट। अगर आप भारत में से इनके यहाँ पर कोई भी चीज जाएगी बिकने के लिए, तो उस पर एक टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, जिससे कि आपका माल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उसके प्राइस हाई हो जाएंगे और वहां पर वो बिक नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, दूसरे देशों के माल पर ही टैरिफ लगाएंगे, अपने देश में नहीं बिकने देंगे। ठीक है, सबसे बुरी, ये भी छठा पॉइंट में सबसे बुरी घटना है। सातवां पॉइंट देखिए, अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहन की अनिवार्यता। इलेक्ट्रिक वाहन की अनिवार्यता खत्म कर देंगे कि आप इलेक्ट्रिक वाहन का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये फॉसिल फ्यूल पर ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, जीवाश्म ईंधनों पर ज्यादा ध्यान देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि भाई पर्यावरण प्रदूषित होगा। क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, भारत कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पर, ताकि प्रदूषण कम से कम हो। लेकिन ये चाहते हैं कि भाई हम नई अनिवार्यता को खत्म कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी को किसी से भी आप चलाओ और आप फॉसिल फ्यूल से चलाओ, तो जिससे क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा। ठीक है, पेरिस जो क्लाइमेट डील है, उससे भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम कोई टारगेट नहीं रख रहे कि हमें इतने % कार्बन डाइऑक्साइड कम करना है, ये करना है, वो करना है, नहीं, हम तो करते ही नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कह रहे हैं। ठीक है ना, तो सबसे बुरी घटना जो है वो ये है यहाँ पर। ये भी बहुत बुरी घटना थी कि भाई तीसरे जेंडर का कोई भी यहाँ पर अधिकार नहीं है रहने का। हालांकि सारी बुरी घटनाएं, और लेकिन सबसे बुरी, क्योंकि आज के टाइम में पर्यावरण प्रदूषण कितनी बड़ी चुनौती है विश्व के लिए, ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं, क्योंकि कितनी बीमारियां हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण प्रदूषण से। लेकिन ये चाह रहे हैं कि हम तो और पर्यावरण प्रदूषण करेंगे। ठीक है, जिससे कि ना लोकप्रियता मिलेगी ना अपने देश में, तो जो है क्लाइमेट डील, उससे भी बाहर निकलने की बात कह रहे हैं। नेक्स्ट है हेल्थ सिस्टम एंड एजुकेशन सिस्टम को परिवर्तित करेंगे। अब तक जो भी हेल्थ एजुकेशन में होता था उसको सबको परिवर्तित कर देंगे, ऐसा इनका कहना है। नेक्स्ट है विदेशी शत्रु अधिनियम 1798 लागू करेंगे। अब विदेशी शत्रु अधिनियम क्या है भाई कि जैसे कोई भी अगर अमेरिका के वो करता है, तो भाई उसको अधिनियम को ही लागू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मंगल पर अंतरिक्ष यात्री। अब ये एलन मस्क के लिए है कि भाई मंगल ग्रह पर भी हम अंतरिक्ष यात्री भेजेंगे। तो ये तो चाहते ही थे एलन मस्क, इसीलिए उनका कुछ ठिकाना नहीं था खुशी का कि भाई अच्छा रहा ट्रम्प बन गए, क्योंकि बाइडेन के रहते हुए वो इतने खुश नहीं थे। ठीक है ना, इस वजह से। बाकी इन्होंने टिकटॉक वगैरह को भी अपने यहाँ पर अनुमति दे दी और बढ़ा दिया, उसकी लिमिट थी जो, और बढ़ा दिया कि भाई और अच्छे से रहो यहाँ पर, है ना। क्योंकि वो जो इनके टिकटॉक के जो वो हैं CEO हैं, वो भी वही अमेरिका के ही हैं, तो वो अच्छे से फायदा पहुंचाना उन्हें चाहते हैं, तो इस वजह से उसको भी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और क्या है, WHO से बाहर निकलने की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप बाहर निकल जाओगे भाई तो क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। बाकी यहाँ पर चीन की कह चली कि भाई जैसे कि मान लो मैक्सिको की खाड़ी हो गई, मैक्सिको बॉर्डर हो गया, यहाँ पर इमरजेंसी लगाने की बात होगी, इस पर अमेरिका और चीन आमने सामने आ सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर क्या है कि हो सकता है ये। ठीक है ना, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप सभी को बताने की कोशिश की है यहाँ पर कि भाई जो